हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो से आप पैट और जो यूपी कांस्टेबल के जितने क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जो एक दिन के अंदर जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, उन सारे क्वेश्चन जो भी उन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप उनको भी कवर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात स्टार्टिंग कर रहे हैं कि कंप्यूटर का परिचय, यानी कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को हम जो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पार्ट 2 में या पार्ट 3 में बनाएंगे, जिससे कि आप जल्दी से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगले पार्ट भी देखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपसे जो अगले वीडियो आएंगे इसके कंप्यूटर के इस इंट्रोडक्शन के पार्ट के, वो आपसे मिस ना हो। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं हम। सबसे पहले चलते हैं, एक सेकेंड। तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आ जाती है, एक सिंपल सी बात ये आती है, बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर क्या होता है सरकार? तो कंप्यूटर के बारे में आप समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं तो सबसे उसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ समझना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा इनपुट लेता है, यानी कि यूजर्स को क्या देता है, इनपुट देता है, यानी कि इनपुट देता है और उस डेटा को क्या करता है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है। डेटा के साथ क्या है, वो खेलता है, प्रोसेस करता है। और उस सूचना को लेने के बाद में क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट के रूप में आप करको वो इसका रिजल्ट दे देता है कि भैया आपने जो डेटा दिया था हमने इसको प्रोसेस कर दिया है और इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, तो इस तरह से करता है, यानी कि क्या करता है, कंप्यूटर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को दिए गए, यानी कि निर्देश देता है ना, उस निर्देश को देने के बाद में उनका पालन करता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसका इंस्ट्रक्शंस का जो निर्देश देते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनका क्या करता है, पालन करता है। और उसको क्या करता है, हम उस डेटा को जो हम दे रहे हैं, वो इनपुट क्या है, ये डेटा भी हो सकता है, हम डेटा दे रहे हैं और उस डेटा को क्या करता है, ये स्टोर भी करता है, अपने पास सुरक्षित रखता भी है, हार्ड ड्राइव के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर। ठीक है ना, पुनर्प्राप्त यानी कि उनको द्वारा एक्सेस भी करता है, द्वारा उस डेटा को ले भी सकता है, रीड भी कर सकता है। और उसको प्रोसेस करने के बाद में क्या करता है, उसकी प्रोसेस करने की उसकी क्षमता होती है, उस डेटा को क्या कर प्रोसेस करने की क्षमता होती है उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने, किसी को ईमेल भेजने, देख सकते हैं आप, ईमेल भेजने और गेम खेलने। जैसा कि आजकल ये बहुत ही कम चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपके अंदर, आप समझ सकते हैं कि हम इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं। वेब ब्राउज करने, वेबसाइट वगैरह खोलते हैं ना ब्राउजर के अंदर, वो वाली चीज़ करने के लिए कंप्यूटर का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका, जो स्प्रेडशीट होती हैं, जो गूगल शीट्स होती है, या फिर हम कहते हैं MS वर्ड कहते हैं, MS एक्सेल कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, उसमें स्प्रेडशीट होती हैं, प्रस्तुतियाँ यानी कि प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, आजकल आपने देखा वीडियो एडिटिंग करते हैं, सोशल मीडिया के लिए हम कंप्यूटर सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर के बारे में। हमने समझा कि कंप्यूटर बेसिकली आपने समझा, तो कंप्यूटर में क्या हुआ कि कंप्यूटर आपने क्या किया, यूजर को, जो यूजर होता है, चलाने वाला होता है, वो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, आदेश देता है या कुछ डेटा देता है, और कंप्यूटर मशीन उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है और बाद में क्या देती है, उसका रिजल्ट दिखाती है कि भैया ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। आपने कंप्यूटर को दिया A+B, यानी कि A दे दिया 5 और B दे दिया 6, दोनों को जोड़ दीजिए। तो कंप्यूटर ने क्या किया, कैलकुलेशन की और 11 आपको रिजल्ट दे दिया। तो 5 और 6 क्या है, इनपुट है, डेटा है। आपने डेटा कंप्यूटर को दिया और कंप्यूटर ने प्रोसेस करके उसको एडिशन करके आपको दे दिया 11 के, भैया इसका रिजल्ट क्या होता है, 11 होता है। तो आप इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। अब बात आती है कंप्यूटर का जनक कौन होता है। जो दिख रहे हैं ना, ये अंकल जी दिख रहे हैं, ये क्या है, कंप्यूटर के जनक है। ये है चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था और इनको ही जनक माना जाता है। तो ये क्या है, लंदन के रहने वाले थे साहब। कहाँ के रहने वाले थे, लंदन के रहने वाले थे। और प्राचीन ग्रीक भाषा में, यानी कंप्यूटर शब्द लिया कैसे गया, आखिर कंप्यूटर शब्द कैसे पढ़ा गया, तो प्राचीन जो ग्रीक भाषा थी, जो लैटिन भाषा थी, उस पर आधारित है हमारा कंप्यूटर का शब्द। प्राचीन क्या, ग्रीक भाषा और जो लैटिन भाषा थी, इसलिए कंप्यूटर शब्द को हम कंप्यूटर शब्द के लिए क्या करते हैं, एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, कैलकुलेशन करती है, और उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया। यानी कंप्यूटर शब्द जो लिया गया है वो कंप्यूट से लिया गया है, जो आपका लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आपका कंप्यूटर के शब्द कहाँ से लिया गया है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो पहले जितने सिंबल थे हमारे, जो आप देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर जो भी सिंबल देखेंगे, ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो आप इससे ऐसे चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी हमें आनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बन जाता है और इससे भी आपका एक
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आप देख सकते हैं सी फॉर कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, ये इंग्लिश में हो गया। हिंदी में आप ये देख सकते हैं सी फॉर आमतौर पर, या मैं ये कहूँ कॉमन यानी कि कैलकुलेट, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कैलकुलेट यानी कैलकुलेट करने वाली मशीन, गणना करने वाली मशीन, ठीक है, आमतौर पर। ओ संचालित, संचालित करने वाली, ठीक है, ऑपरेट करने वाली, संचित को कहते हैं इंग्लिश में ऑपरेट करने वाली, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना, किसी चीज़ को चलाना। एम फॉर मशीन, पी विशेष रूप से, यहाँ पे क्या है, पी पर्पजली, किसी विशेष काम के लिए, जो ऐसी मशीन जो किसी विशेष काम को करती है वो आपका कंप्यूटर होती है, ठीक है। यू प्रयुक्त, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज्ड फॉर, यूज करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए, ठीक है। टी फॉर टेक्निकली, तकनीकी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका ई एजुकेशनल पर्पज के लिए, और आर लास्ट अनुसंधान यानी कि रिसर्च करने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए, यानी कि ऐसी मशीन जिसके पास कंप्यूटर, जिसके अंदर आप इतने सारे काम कर सकते हैं, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं, या उसकी फुल फॉर्म ये आपकी होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि कंप्यूटर के भागों के नाम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के जो मेन भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बेसिकली वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होती है, बहुत सारी मशीनरी होती है, बहुत सारे कोड, डी कोड, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन जो मुख्य उसके भाग होते हैं, कंप्यूटर को कितने हिस्सों में हमने तोड़ रखा है, बांट रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के भागों में सबसे पहला आता है माइक्रो प्रोसेसर, राइट, माइक्रो प्रोसेसर। फिर उसके अंदर मदरबोर्ड होता है। अब आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ भैया, ये रहा माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मदरबोर्ड का भैया, मदरबोर्ड ये रहा मदरबोर्ड यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर ही सारी चीज़ें लगती हैं। आपका यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, यहाँ पे रैम लगती है ना, यहाँ पे फैन होते हैं, यहाँ पे बाकी सारी डेटा केबल्स लगती है, यहाँ पे रैम लगती है। तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है। क्या है मदरबोर्ड आपका, ये रहा। डायग्राम से समझना ईजी हो जाता है। इसके बाद मेमोरी है, मेमोरी कहाँ लगती है, यहाँ पे लगती है मेमोरी मदरबोर्ड में, ठीक है। हार्ड डिस्क कहाँ भैया, हार्ड डिस्क ये रही, हार्ड डिस्क ये होती है। हार्ड डिस्क बेसिकली क्या करती है, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करती है, ठीक है ना। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर चलाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना, वो आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। इसी तरीके से जो प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर क्या है, इसका मेन भाग होता है कंप्यूटर का, मेन यूनिट होती है, जो कि सारी गणना, प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना, चलाना, सारा काम इसी का होता है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड जो सबको जोड़ के रखता है। जैसे हमारे घर में माँ होती है ना, सबको पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, इसी तरीके से मदरबोर्ड होता है, वो सारे परिवार को जोड़ के रखता है, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, रैम होती है, ग्राफिक कार्ड होता है, सारी चीज़ इसके ऊपर लग जाती है। देन मेमोरी क्या है, किसी भी चीज़ को हमें कैलकुलेशन करना है, प्रोसेस करना है डेटा को, तो हमें मेमोरी यानी कि याददाश्त, ठीक है ना, हमारी याददाश्त होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर की क्या होती है, मेमोरी होती है, वो प्रोसेस कंप्यूटर को क्या करती है, कंप्यूटर प्रोसेस करने में हेल्प करती है। कोई कैलकुलेशन होती है, डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है, तो वो आपकी मेमोरी कहाँ होती है, यहाँ पे लगती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हार्ड डिस्क मैंने बताया जैसा कि आपको, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर आप फाइल्स वगैरह स्टोर कर रख सकते हैं, और उन फाइल को रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोडेम क्या करता है, मोडेम कहाँ है, आप ये रहा मोडेम, ठीक है जी। मोडेम क्या करता है, आप जब इंटरनेट चलाते हैं, तो आप इंटरनेट चलाते हैं, तो आपका डेटा कहीं भेजना है, कहीं से डेटा लेना है, तो आप इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं ना, वो आपका मोडेम के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। अब आपका कहा था साउंड कार्ड क्या करता है, आपका साउंड कार्ड कहाँ है, ये रहा, ठीक है। जब आप म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो जो हार्डवेयर है उसमें से आवाज़ें आती हैं म्यूजिक सुनने पर, तो वो किसके जरिए आती है, वो आपकी आती है साउंड कार्ड के जरिए आपकी आवाज़ आती है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉनिटर क्या होता है, डिस्प्ले। मॉनिटर कहाँ साहब, ये रहा, ठीक है। जो भी आप चीज़ों को देखते हैं स्क्रीन पर, तो वो आपका मॉनिटर होता है। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस प्रॉपर तरीके जानते हैं, कीबोर्ड आपका ये रहा और माउस ये हो गया। ये आपके सारे क्या है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि भाग हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप बेसिक तरीके से थोड़ा सा आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं कंप्यूटर। अब बेसिकली कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जो मुख्य तौर से दो कंप्यूटर के भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है हार्डवेयर, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है,
यानी कि मशीन, जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होता है, हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा हो सकता है। जो भी आपको मैंने अभी कंपोनेंट दिखाए थे ना, पीछे पीछे आपको कंपोनेंट दिखाए थे, ये सारे क्या हैं, ये हार्डवेयर है जिनको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे हार्डवेयर हैं। अब आपका क्या है, कोई भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा हो सकता है जिसमें भौतिक संरचना फिजिकली जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग शामिल होते हैं, मेमोरी, कीबोर्ड, सारा कुछ जिसको हम देख रहे हैं, कंप्यूटर के जो भी चीज़ लगी हुई है मशीनरी उसके अंदर, वो सारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के निर्देशों का कोई भी सेट होता है, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस, जो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको जैसे सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आदेश, कई सारे आदेश लिखे होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है, सेट होता है, एक सेट होता है, कंपोनेंट होता है, जो हार्डवेयर को बताता है कि आपको क्या करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हार्डवेयर को बताता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साउंड म्यूजिक चलाना है तो आवाज़ निकालनी है, आपको मैंने 5+6 दिया है करने के लिए, तो 11 रिजल्ट होता है, तो आपको इसका रिजल्ट करना है, रिजल्ट देना है। तो ये क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आदेशों का पालन करने का सेट होता है, एक सेट दूसरा सेट ऐसे। तो वो क्या है, हार्डवेयर को बताता है कि आपको करना क्या है और इसे कैसे करना है, ये भी बताता है वो करना कैसे है, क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है ना, गेम्स खेलते हैं। वर्ड प्रोसेसर होता है जिसमें हम MS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, ये सारे शामिल होते हैं। आपके कंप्यूटर जो कुछ भी आप करते हैं, आप कंप्यूटर जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। देखो मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर क्या है, ये हार्डवेयर है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है वो सारे हार्डवेयर है, इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर भी छोटी सी माइक्रोचिप होगी, ICs होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर सारा कुछ, मतलब आप जो देखेंगे इसको खोल के देखेंगे तो सारा कुछ इसके अंदर क्या है, हार्डवेयर है। इसको जो चलाने वाला क्या है, सॉफ्टवेयर, जैसे कहते हैं एंड्रॉयड है, एप्पल के अंदर आपका iOS होता है, तो एंड्रॉयड है वो क्या है, इसका सॉफ्टवेयर है, इसको आदेश देता है इस मशीन को कि भैया कॉल लगा दो फलाने बंदे को, तो कॉल लगा देता है। म्यूजिक चलाते हैं तो आवाज़ आ जाती है, तो वो क्या इसको ऑपरेट करता है, इसको चलाता है। तो आप समझ में आ गया ना, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कि कंप्यूटर के इतिहास में क्या है, कि कंप्यूटर के इतिहास में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। बेसिकली हमारा वीडियो हो गया 12 मिनट का, तो मुझे लगता है कि हमें जो ये कंप्यूटर का जो इतिहास है इसके लिए हमें अगला वीडियो बनाना चाहिए। तो गाइस आप पार्ट 1 के अंदर आपने काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन सीखा, वीडियो में जो कहते हैं इसका परिचय सीखा आपने, कंप्यूटर का परिचय, तो आपने काफ़ी कुछ सीखा। आपको कोई डाउट है कमेंट करके पूछना है, कोई आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम कंप्यूटर का जो इतिहास है इसको हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे, और पार्ट 2 को देखना है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टेस्ट की, चाहे वो पैट है, यूपी कांस्टेबल हो, MPPSC हो, कोई भी टेस्ट हो, वनडे एग्जाम के लिए कंप्यूटर के जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आप बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और मैं इसके बाद में आपको हर चैप्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब MCQs बताऊंगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।